योग तन और मन को स्वस्थ और सबल करने का एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। हमारे महान योग अनुसंधानकर्ताओं, योग गुरुओं और हमारे ऋषियों ने जो ये पद्धति खोजी, इस पद्धति से हमारा जीवन उल्लास, स्वास्थ्य और क्रियाशीलता से भरपूर रूप से एनर्जेटिक हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। ऐसे ही ऐसे आज योगासन के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं, जिससे हमारे हाथ, पैर और शरीर का ऊपरी धड़ पूरी तरह से स्ट्रेच होकर के और योग आसनों के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इस आसन का नाम है हस्त उत्तानासन, रेस्ट आर्म पोस्ट, जिसको अंग्रेजी में भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हस्त उत्तानासन के पहले लाभ समझ लेते हैं और इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। फिर हस्त उत्तानासन खड़े रहकर किया जाने वाला विन्यास शैली का योगासन है। हस्त उत्तानासन 3 शब्दों से मिलकर के बना है। हस्त, उत्तान और आसन। हस्त का मतलब हाथ और उत्तान मतलब ऊपर उठाना। आसन माने स्थिति या मुद्रा, हाथ ऊपर उठाकर स्थिति में रहने वाला जो आसन है, इसको हस्त उत्तानासन कहते हैं। यह सूर्य नमस्कार की दूसरी और 11वीं मुद्रा भी है। इसे बिगिनर लेवल का अभ्यास माना जाता है। इस हस्त उत्तानासन के करने से हमारी पसलियाँ फैलती हैं, सीना चौड़ा होता है, जिससे हमें ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाना संभव हो पाता है। इस आसन का असर हमारे जांघों पे, हमारी पिंडलियों पे, हमारी कमर पे, लोअर बैक और अपर बैक तथा हमारे सीने पे और हमारे कंधे पे इसका असर पड़ता है, जिससे इनमें सब में स्ट्रेच होता है, खिंचाव होता है। और खिंचाव होने से इनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिक होती है। जब ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी अधिक, तो निश्चित रूप से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो शरीर में सक्रियता आएगी और निष्क्रियता दूर भागेगी। तो हमारे लोअर बैक पेन या बैक पेन, कूल्हे का पेन है या हमारे कंधों का पेन है, ये इससे दूर होता है। हस्त उत्तानासन से हमारा जब सीना फैलता है, खुलता है, ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है रक्त के साथ, तो हमारा हार्ट स्ट्रेच होकर के खुलता है और रक्त प्रवाह तेज होता है। तो जब रक्त प्रवाह तेज होगा तो पूरे शरीर में रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति उचित मात्रा में होगी। तथा इससे एक लाभ और है कि जब हम प्रणामांजलि मुद्रा में हाथ ऊपर इस तरह से ले जाते हैं, तो इससे होता ये है कि हमारा संबंध इस अंतरिक्ष से भी जुड़ जाता है, इस यूनिवर्स से भी जुड़ जाता है, जिससे हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में, शरीर में मौजूद पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो हमें प्रेम, करुणा, दया, ममता, क्षमता और उदारता के भाव हमारे हृदय में पैदा करता है। तो हमें शारीरिक लाभ तो इससे मिलता ही है, इससे दैवीय वरदान, अनुदान भी हमको मिलते हैं, जिसका हमारे जीवन पर भी असर पड़ता है। हम सकारात्मक होते हैं। गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों के बीच का अंतर कंधों की चौड़ाई से ज़्यादा न हो। ऊपरी धड़ और सिर के पीछे की तरफ हल्का कर्व बनाएं। हाथों को ऊपर उठाते हुए शरीर को पीछे की ओर साथ में मोड़ें। इस मुद्रा में 20 सेकंड रहें और वापस प्रारंभिक स्थिति में आएं। 7 से 10 बार ऐसा करें। घुटनों पर अधिक दबाव न डालें। कोरम सेल्स को एक्टिव करने के लिए वार्म अप करें, वरना चोट लग सकती है। धीरे धीरे आसन करने के बाद वापस स्थिति में आए। बीपी, पेट दर्द, डायरिया, घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, गर्दन दर्द वाले पेशेंट न करें। ये योगासन सीने को फैलाने, हृदय की पसलियों को मजबूत बनाने से फेफड़ों में स्वच्छ ऑक्सीजन का संचार होता है। हृदय संबंधी समस्याएं समाप्त होती हैं। लोअर बैक मसल्स, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। मांसपेशियों में खिंचाव, दर्द और थकान दूर होती है। मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। दिमाग शांत एवं
प्रसन्नता का अनुभव होता है। दिन भर काम करने और ऊर्जा बनाए रखने में काफ़ी मदद मिलती है। पाचन तंत्र मजबूत होता है। पेट की मांसपेशियां स्वस्थ एवं मजबूत होती हैं। एब्स भी टोन होते हैं। पेट दर्द में आराम मिलता है। पैर और जांघों की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। कोई भी आसन करने के पूर्व वार्म अप अवश्य कर लें, जिससे तो आज हमने हस्तोत्तानासन के माध्यम से अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करने, शरीर को फैलाने के लिए, अपने शरीर में रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए तथा विभिन्न अंगों की कैसे मसाज होती है, हमारा शरीर कैसे टोन प्राप्त करता है, कैसे एक्टिव होता है, सिर से लेकर के पैर तक हम किस तरह अपने को काम और कूल डाउन महसूस करते हैं, ये आज आपने सीखा हस्तोत्तानासन के माध्यम से। तो इस आसन का आप लाभ उठाएं, अपने जीवन में इसको अप्लाई करें और धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएं। एक बात अवश्य ध्यान रखें कि जब भी ये आसन करें तो प्रातः खाली पेट करें, शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के, और प्रातः करें ब्रह्म मुहूर्त में। और अगर शाम को करना है तो भोजन के 4 से 5 घंटे के बाद करें, तो निश्चित ही ये आसन आपको आपके जीवन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर सिद्ध होगा और आप इसको दूसरों को भी उपयोग में ला करके उनके भी जीवन को सुधारने के लिए इसे अग्रसारित करेंगे। तो जीवन के साथियों चैनल में आचार्य राजन का नमस्कार। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नवीन जानकारियों।